Hello बच्चों, let's read this question. So this question says 300 joule of work is done on sliding a 2 kg block up an inclined plane of height 10 meter taking g is equal to 10 meter per second square. Work done against friction is, ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन बताना है ना। ठीक है, टोटल वर्क डन तो आपको गिवन कर रखा है। देखिए तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं ना, वर्क एनर्जी थ्योरम लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। ठीक है, जब क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन देखिए आपके, जब आपको वर्क डन ही गिवन है तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम देखिए क्या बताता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क जितने भी आपको टोटल फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है? आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है। ये आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट है। और चेंज इन काइनेटिक के वर्क कौन कौन से हो रहे हैं? 300 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन स्लाइडिंग ए, ठीक है, ए 2 kg ब्लॉक अप एन inclined प्लेन ऑफ हाइट 10 मीटर, ठीक है। ये देखिए आपका इस तरीके से सिचुएशन है। मान लीजिए आपका कोई inclined प्लेन है, ये ब्लॉक है आपका यहाँ पर, ठीक है, दिस इज अ ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक का मास मान लीजिए m है, तो mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और हाइट गिवन कर रखी है ना, प्लेन अप एन inclined प्लेन ऑफ हाइट 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से ब्लॉक आपका होगा अप लेके जा रहे हैं, ठीक है। इनिशियल ब्लॉक आपका यहाँ पर था और फाइनली हम इस ब्लॉक को यहाँ पर लेके आ गए, ठीक है। तो देखिए mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऊपर को है। देखिए कोई भी कांस्टेंट फोर्स का जो वर्क डन होता है वो सिर्फ आपके डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 से लेकर 10 मीटर, 10 मीटर के इक्वल है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि वर्क डन बाई mg के, यानी कि ग्रेविटी के कारण जो वर्क डन होगा वो कितना है आपका? mg नीचे की तरफ है, ठीक है, फोर्स नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर आ रहा है, तो नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि माइनस mg इंटू एच, ठीक है। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक तो आपका ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी। दूसरा देखिए आपका फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। और एक यहाँ पर ये भी बोला गया, देखिए 300 जूल ऑफ वर्क डन, ठीक है। एक्सटर्नल भी आप कुछ वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा? आपका टोटल जीरो के इक्वल दे रखा है, ठीक है। अब ग्रेविटी का वर्क डन देखिए कितना होगा? mg इंटू एच के इक्वल, ठीक है। mg कितना है आपका? मास आपका देखिए क्वेश्चन में 2 kg गिवन कर रखा है। g आपका 10 हो जाएगा, कितनी हाइट ऊपर लेके गए? 10। तो ये आपको माइनस माइनस क्यों है, समझ में आ गया ना। देखिए mg फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का ऊपर है, तो इसलिए नेगेटिव में ले रखा है, ठीक है। प्लस आपका फ्रिक्शन का वर्क डन वही कैलकुलेट करके बताना है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ठीक है। ये डब्ल्यू एफ लिख लीजिए। प्लस एक्सटर्नल ने देखिए 300 जूल ऑफ वर्क डन किया, कितना? 300 जूल। तो ये आपका 300 जूल हो जाएगा। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखिए कितनी होगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, इनिशियल फाइनल देखिए ये यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ तक पहुंचाना है बस इसे, तो यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। इनिशियल स्टार्ट किया था तो यहाँ पर भी जीरो, तो ये आपका जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए ये आपका -200 हो गया, ये कितना हो गया? 300। तो ये आ जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और -100 जूल इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से आप लिख सकते हैं कि वर्क डन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया? 100 जूल। तो आपको अगेंस्ट फ्रिक्शन करना है तो वो कितना करना पड़ेगा आपको? 100 जूल, ठीक है। यानी कि आपको 100 जूल का और वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये पूछा गया है, ठीक है। जिससे कि ब्लॉक आपका यहाँ पर जस्ट पहुंच जाए, ठीक है। कंडीशन वही है। तो आपका बी ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसके करस्पॉन्डिंग आपका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। So this would be the correct answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.